बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या वाकई अवामी मफाद के नाम पर किसी भी शहरी की जो है वो जायदाद उसकी मर्ज़ी के बगैर ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले ने अब हदूद जो है वो वाज़ह कर दी हैं। शहरी हो जाए होशियार। और दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान को नया वज़ीर आला मिल गया। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में सियासी पैगाम भी दिया, जबकि ख़वातीन से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के हाई प्रोफाइल केस में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर चलने वाले दावों ने कई सवालात खड़े किए हैं। आखिर हकीकत क्या है? सियासत कहाँ से शुरू होती है? आए एक एक ख़बर का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ख़बर का जायज़ा लेते हैं कि हुकूमत मालिक की मर्ज़ी के बगैर जायदाद ज़बरदस्ती ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा ने एक अहम फैसला जारी करते हुए कहा है, वाज़ह किया है कि अवामी मफाद में ज़मीन लेना रियासत का इख्तियार है। हुकूमत जायदाद की मालिक की मर्ज़ी के बगैर जायदाद ज़बरदस्ती ले सकती है, लेकिन यह हुकूमती इख्तियार मुतलक है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हुकूमत इस ताकतवर इख्तियार और बुनियादी हुकूक के माबैन तवाज़ुन रखने के लिए आइन का आर्टिकल 43 और 24 इसे रेगुलेट करता है। जायदाद के मालिक को सोने के बदले सोना दिया जाए, ना कि सोने के बदले तांबा थमा दिया जाए। अच्छा, ये अब फैसला जो है ना, ये अब जो कमज़ोर आदमी है ना, जो ताकतवर लोग नहीं हैं, उनके लिए ये बड़ा मसाइल बन जाएंगे। याद रखें कि हुकूमत जब भी ये करती है, मैं कई आपको दुनिया के वाक़यात जो है वो आप यूट्यूब पर जाएं देख सकते हैं कि एक ख़ातून जो है वो उसने केस कर दिया था किसी मुल्क में कि उनको उनकी एयरपोर्ट उनके घर के करीब बनाया गया था, तो उन्होंने उस एयरपोर्ट को परवाज़ों का जो सिलसिला है, उन्होंने कहा ये मेरे सोने का टाइम, इस टाइम परवाज़ें नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत ने ये किया। ऐसे ही एक बंदे की सड़क उसके घर तक जो है वो लेकर जाई गई, उसने कहा मैंने अपना घर नहीं तब्दील यहाँ से करना। तो शहरी के तो इतने हकूक़ होते हैं दुनिया में, तो अपने शहरी को कि एक घर के लिए वो पूरा जो है वो वहाँ पर बिजली की लाइनें बिछाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल अजीब सी लग रही है, इससे बहुत सारे शक़ व शुबहात पैदा होंगे। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला कौन बन गया? अमजद हुसैन एडवोकेट ने बतौर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने अमजद हुसैन एडवोकेट से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ लिया। अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हलफ बर्दारी में जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी मौजूद थे। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कैसे मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि क्या जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया, या जो ये दो जमातों को जैसे नवाजा जा रहा है फार्म 47 के बदले, और दूसरी जानिब एक जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसका इंतखाबी निशान छीन कर भी क्या अवाम राज़ी रहेंगे इनसे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से बहुत चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अब बारी जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि इनमें से किसी एक जमात की शुरू होने वाली है। जैसे स्कैंडल आ रहे हैं, जैसे कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती केस है, उसको लेन देन के तनाज़ा बनाकर अब जो है वो रज़ा डार साहब को जो है बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये उर्दू पॉइंट ने खबर जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियाँ आबिद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा गैर मुल्की ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती केस को दबाने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। सोशल मीडिया पर बाज़ वीडियोज़ में इंतहाई भोंडा दावा किया जा रहा है कि रज़ा डार सागडार का निवासा नहीं, बल्कि सियालकोट से तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा रेहाना डार का पोता है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अपनी चीज़ें उठा कर कैसे इन्होंने जो लोग सोशल मीडिया पर बैठाए हैं, पेड लोग, बाकायदा पेड लोग हैं ये जो करते हैं कंपेन, तो ये किस तरह का गंद उछाला जाता है ये हमारे सामने है। और ये वीडियो उन्होंने कहा गैर मरूफ लोगों की जानिब से साफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर की जा रही है। और दूसरी जानिब मुल्क के कई नामवर साफ़ी, सोशल मीडिया की नामवर शख्सियात भी केस का रुख मोड़ने के लिए मुख्तलिफ लोगों का ताल्लुक़ इससे जोड़ रही है। मर्द, ख़वातीन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
ایسی لوگوں کے اصلی شناختی کارڈ اور دستاویزات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیئر کر رہے ہیں جو مقدمے کا حصہ ہیں اور پولیس کے اعلیٰ تفتیشی حکام کے قبضے میں ہے، جن میں ملزمان اور ان سے متعلقہ لوگ کے اصل شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات شامل ہیں۔ سینئر کرائم رپورٹر میاں عابد نے اردو پوائنٹ سے گفتگو کے دوران سوال کے جواب میں کہا کہ حکمران جماعت کے قریبی صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو مقدمے سے متعلق دستاویزات، ملزمان کے شناختی کارڈ وغیرہ جن کے کہنے پر فراہم کیے جا رہے ہیں وہ سب کے علم میں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کیس بن گیا ہے کہ جس میں اب مختلف رائے آ رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہرحال جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، اس کی صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ کہ پاکستان میں کوئی بندہ اپنا سرمایہ لے کر نہیں آئے گا اگر خواتین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جو کاروبار کے نام پر جو بھی صورتحال ہے اور جو یہاں پر نظام انصاف کی صورتحال ہے، اس پر ہمیں بالکل غور کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں چاہے اس میں کوئی بھی ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف مکمل طور پر کارروائی کرنی چاہیے، کسی کو بچایا نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک گینگ ریپ والا بھی معاملہ ہے اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ پیسوں کا بھی ہے معاملہ، اغوا کا بھی معاملہ ہے، یہ بہت سارے معاملات اکٹھے ہیں۔ تو اس میں حکومت وقت کو، ریاست کو یہ سوچنا ہوگا، ورنہ یقین کریں کہ پاکستان کے حوالے سے اعتبار لوگوں کا اٹھ رہا ہے۔ یہاں پر ہر جو پاکستانی خود شہری ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے باہر چلا جائے، باہر کے کسی ملک میں چلا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نظام انصاف کا موجود صحیح طرح نہ ہونا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے نفے میں پستول چلا دو، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ جناب آپ ماورائے عدالت جو ہے وہ بندے کو قتل کر دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو سزا دی جائے، بلکہ اس کا ٹرائل صاف اور شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور عدالتی نظام اس لیول کو آنا چاہیے کہ دو قانون نہیں ہونے چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، تو پھر ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔